Hello my dear children, welcome to Brain Root Environmental Studies class 5th, and today we are going to start with chapter number 13, that is Shelter for All. So let's see what's there in this chapter. Get set go. Shelters are important because they provide safety and protection from many things. आपके घर में जब आप घर में रहते हो तो आपको जो आपका घर है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द हार्श वेदर, फ्रॉम स्ट्रीट डॉग्स, कैट्स और एनिमल्स, जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. इट एनहांसेस आवर फीलिंग ऑफ वेल बीइंग. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इट. So in this chapter we are going to study about building a shelter, availability of raw materials, availability of space and economic status. Building a shelter. We find houses of many different types, sizes and designs in different areas. आप जैसे अगर आप प्लेन्स में देखो तो आपको घर जो है अलग टाइप के दिखेंगे. अगर आप विलेजेस में चले जाओ तो वहाँ पे आपको हट्स दिखेंगी, कच्चे घर दिखेंगे. और वहीं अगर आप माउंटेन एरियाज में चले जाओ तो वहाँ आपको ऐसे हाउसेस मिलेंगे जिनकी स्लोपिंग रूफ्स होती हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ क्लाइमेट. आप किस क्लाइमेट में रह रहे हो, आपके पास कितना पैसा है, इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपका शेल्टर कैसा है. They are built according to factors like climate of a place, material available, landform and the budget of a person building a house. Climate of a place. Climate and landform of a place are important factors which influences the structure and design of a house to be built. कोल्ड एरियाज जैसे कि माउंटेन्स होते हैं, हिली एरियाज होते हैं. अब वहां पर क्या है बच्चों, वहां पर स्नोफॉल होनी है तो स्नोफॉल की वजह से ऐसे रूफ्स बनाए जाते हैं जो कि स्लोपिंग होते हैं ताकि बर्फ उन पे रुके ना और इजीली वो फॉल डाउन कर जाए. Cold areas like mountains and hilly regions experiences snowfall almost throughout the year. Hence, houses in these places have sloping roofs. This allows snows to slide down easily so that house do not become damp. डैम्प मतलब गीले ना हो जाएं. The walls and floors of these houses are made up of wood to prevent heat from escaping. क्योंकि wood क्या है, wood एक bad conductor of heat and electricity है, इसलिए वो heat को escape नहीं होने देगी. Plains have high temperature. आपको पता है जैसे कि आप प्लेन्स में रहते हो तो प्लेन्स में समर्स जो होती हैं वो बहुत हॉट होती हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. And low temperatures during winters. Thus houses have generally thick walls. इसीलिए हमारे जो घरों की दीवारें होती हैं वो कैसी होती हैं, thick होती हैं, high roofs होती हैं, so that वो घर ठंडे रह सके गर्मियों में और गर्म किए जा सके winters में. These helps the houses warm during winters and cool during summers. In places with heavy rainfalls and flood, houses have sloping roofs. Again, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर भी बच्चों sloping roofs वाले ही घर बनाए जाते हैं ताकि रेन वाटर जो है वो कलेक्ट ना हो सके और वो easily slide down कर जाए. So that rain water can slide down easily, most of these houses are built instead to save the residents from flood water. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. बच्चों हम कैसा घर बनाते हैं ये इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा रॉ मटेरियल हमारे लिए अवेलेबल है. हाउसेज आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल. इन विलेजेस सीमेंट एंड ब्रिक्स माइट नॉट बी इजिली अवेलेबल. सो पीपल यहाँ पे कैसे घर बनाते हैं, मिट्टी से घर बनाते हैं, थैचेस से बनाते हैं, सो विच हैव थैच्ड रूफ्स. और ऐसे घरों को हम क्या बोलते हैं, जो मिट्टी के घर होते हैं, ये पक्के तो होते नहीं हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कच्चा हाउसेस. जो हट बनाते हैं वो कच्चा हाउस की कैटेगरी में आती है. इन हिल्स एंड फॉरेस्टेड एरिया पीपल यूज अ लॉट ऑफ वुड टू बिल्ड हाउसेज एज वुड इन सच प्लेस इज इजिली अवेलेबल. अगर हम फॉरेस्ट रीजन की बात करें, हिल्स में बात करें तो वहां पर क्या है, वहां पे वुड जो होती है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है, इसीलिए वहां पे लोग वुड के हाउसेज बनाना प्रेफर करते हैं. People also uses blocks of stones to make their houses. Building material of all kinds are available in cities and towns. और अगर हम cities और towns की बात करें तो यहाँ पे bricks है, सीमेंट्स है, ये easily available है, इसीलिए हमारे जो घर होते हैं वो पक्का हाउस की कैटेगरी में आते हैं जिसको हम बनाते हैं bricks और सीमेंट से. Hence we find पक्का houses here. They are made from bricks, cements, marbles, glass, tiles and iron. Now answer the following question. Define shelter. Shelter is the place where a person finds comfort and protection from the enemies,
stray dogs, animals, etc. What are kacha houses made up of? Kacha houses are made up of mud and thatched roofs. Why are the most houses built on slit? यहाँ पर हम slit houses कौन से बनाते हैं? जहाँ पर floods आने की possibilities ज़्यादा रहती हैं. Factopedia, areas facing strong winds have houses with circular walls to protect them from storms. Now landforms, इग्लू, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो बच्चों, दिस इज एन इग्लू. ये कहाँ बनेगा? ये बर्फ का बना होता है, बर्फ के ब्रिक से बना होता है, इसीलिए ये कहाँ मिलेगा? ये पोलर रीजन में मिलेगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है. और इनमें कौन रहते हैं? इनमें रहते हैं एस्किमोज. एन इग्लू इज अ हाउस मेड ऑफ स्नो. इट इज डोम शेप्ड एंड हैज अ स्मॉल डोर. Igloos are found in polar regions which are covered with snow throughout the year. Eskimos live in igloos. Then you can see a picture of a houseboat. Houseboat बच्चों श्रीनगर में आप देख सकते हो, केरला में देख सकते हो. तो हाउसबोट जो होती हैं, इट इज अ होम दैट फ्लोट्स इन वाटर. तो यहाँ पर इस बोट के अंदर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होती हैं जो कि एक घर के अंदर होती हैं. इट इज मेड अप ऑफ वुड. तो ये किसकी बनी होती है? वुड की बनी होती है. और ज्यादातर ये हमें देखने को मिलती है श्रीनगर और केरला में. Needs, caravan. A caravan is a house on wheels and is pulled by a horse or a van. Many people in Europe and America use caravan. तो caravan के अंदर भी बच्चों इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके अंदर आपको घर की सारी ही फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हों. Then we have a tent. टेंट जो होते हैं बच्चों, ये टेम्पररी हाउसेज होते हैं जो कि हम माउंटेनर्स जो होते हैं या जो कैंपिंग करने जा रहे हैं, सोल्जर्स है, वो बना के टेम्पररी वहां पे रहते हैं. टेंट्स आर यूज्ड एज टेम्पररी हाउसेस बाय माउंटेनर्स, कैंपर्स, सोल्जर्स एंड स्काउट्स. दे कैन बी कैरीड एनीवेयर. देन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस. अर्लियर व्हेन लार्ज प्लॉट्स ऑफ लैंड वर अवेलेबल. भाई पहले आपको पता है पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और लोगों को बहुत बड़े बड़े एरियाज जो थे वो अवेलेबल हो जाते थे, तो लोग बड़े बड़े घर बना के रहते थे, जैसे कि बंगलोज. तो बंगलोज में बहुत सारे रूम्स जो थे वो एक ही फैमिली यूज करती थी. लेकिन अब विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस जो है वो कम है, इसीलिए बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती है, टॉल बिल्डिंग्स बनाई जाती है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो उसमें रह सके. सो अब आजकल हम क्या देखते हैं कि जो फ्लैट सिस्टम है वो ज्यादा प्रचलन में है. Earlier, when large plots of lands were available, people built single-storied bungalows. A bungalow has many rooms. It may also have a big lawn and a garage. Nowadays, more and more tall buildings are being built in big towns and cities, mainly due to shortage of space. These structures are called multi-storied buildings. They have many floors and each floor has several houses. Each house is called a flat or a apartment. इकोनॉमिक स्टेटस. बच्चों आप कैसा घर बनाते हैं ये आपके इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड करता है. अगर हमारा बजट बहुत ज़्यादा है तो हम एक बंगलो अफोर्ड कर सकते हैं, बड़ा अपार्टमेंट अफोर्ड कर सकते हैं. लेकिन वहीं अगर हमारा बजट कम है तो हमें फ्लैट्स के लिए जाना पड़ता है और वी कैन गो फॉर द रेंटेड हाउसेस. People build houses according to the amount of money they can spend in construction. The structure, design, material used to build a house depend on budget and income of a person. जैसे कि अगर हम विलेज में बात करें तो विलेज में लोग कैसे होते हैं? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले लोग होते हैं. उनको ज़्यादा पॉम्प एंड शो नहीं पसंद होता, इसीलिए वो सिंपल से घर बना कर रहते हैं, ईदर अ कच्चा हाउस और अ पक्का हाउस. In villages, most people lead a simple life and do not have too much money to spend on building a house. So they build kacha and pakka houses depending on their budget. Some houses may be big with many rooms while some may have just one or two rooms. Havelis are high cost houses in villages. तो villages में भी जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है वो हवेलीज बना के उसमें रहते हैं. In cities and towns, people with less income build low-cost houses using inexpensive material. We find such houses in slums and chawls. In these areas, people also live in many makeshift houses made with material like tin sheet, asbestos, plywood, cardboard and plastic. तो जब हम स्लम एरिया में जाते हैं या चॉल्स में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो दे बिल्ड अ लो बजट हाउसेज जिसके अंदर या तो एक ही रूम होता है, एक ही रूम में पूरी फैमिली जो है वो एडजस्ट करती है.
Some people in cities and towns have high budget for building a house. तो वो बड़े बड़े घर बनाते हैं जैसे कि bungalows हो गए, villas हो गए using expensive material. People also live in flats and apartments in cities. Now have a look on keywords. Locally, in the place where a person lives. Makeshift, used temporary for a particular purpose. Igloo, a house made of snow. Houseboat, a house that floats on water. Caravan, a house on wheels and is pulled by a horse or a van. Points to ponder. People living in different areas build different kinds of houses based on factors like climate of a place, material available, land form and budget. Availability of space, need of a person and tradition are some other factors which influences the type of houses people build. Caravan, houseboat, tent houses are some special houses. People build their houses depending upon the amount of money they can spend on its construction. Now have a look on exercise, children. Tick the correct option. Dash and landform of a place are important factor. Climate. Dash have high temperature during summers, so plains have high temperature. Igloos are found in polar region. Dash are used as temporary houses by mountaineers. So बच्चों इसका आंसर है tents. Now fill in the blanks. Dash have high temperature during summers. So plains have high temperature during summers. In villages, dash and dash might not be available easily. So bricks and cements. A houseboat is made up of wood. Dash is a popular tourist attraction in Srinagar and dash. तो वहाँ पे houseboat is a popular attraction. People with high income build houses like bungalow and villas. Write T for true or F for false. Eskimos lives in igloos. बिल्कुल सही है. This is true. The walls and floors of bungalows are made of wood. This is false. Havelis are found in cities. No. Caravan is a house made of snow. Again, this is false. Huts are not very strong and need repair from time to time. This is true. Match the following. Igloo made of snow. Houseboat floats in water. Caravan, house on wheels. Tent, temporary house. And multi-storied buildings, flats and apartments. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.